नमस्कार बच्चों। क्लास 10th के बच्चों के लिए जैसे हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th वालों के लिए प्लांट हार्मोन्स है। तो बच्चों प्लांट हार्मोन्स ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर है उसी का हिस्सा है, ठीक है, उसी में इंक्लूड है। तो प्लांट के हार्मोन्स जो है ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, नेचुरल तरीके से प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन बहुत लो होती है और इनको प्लांट में जरूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इवन मेटाबॉलिज्म। सो अगर इसको हम डिस्क्राइब करें तो इसको मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया कि प्लांट हार्मोन्स को जो है जूलियस वैन सच ने डिस्कवर किया है 1832 से लेकर 97 तक, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ये केमिकल सब्सटेंस है जो अकरिंग इन माइन्यूट क्वांटिटीज एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है, रेगुलेट करना, किस चीज को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब मेटाबॉलिज्म की बात आती है बच्चों, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम ऑफ ऑल केमिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। जो भी केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस होती है, प्लांट्स की बॉडी में जो टेक्स प्लेस हो रही है उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एना मींस अंदर की जो केमिकल चेंजेस, और कैटाबॉलिज्म मींस जो बाहर से रिलेटेड है। सो प्लांट हार्मोन्स जो है केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो माइन्यूट क्वांटिटी पे पाए जाते हैं और ये रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, दे स्पीड अप, ये क्या करते हैं, स्पीड अप, या तो बढ़ाते हैं प्लांट की ग्रोथ को, या ग्रोथ की भी तो एक सीमा होती है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमें भी कितना, किसी का 5 फुट का कद होगा, 6 फुट का कद होगा, 7 फुट का, 12-15 फुट का नहीं ना होता हमें। वैसे ही प्लांट्स में भी अगर कोई 60 फुट का है, 70 फुट का है, कोई ऐसा प्लांट आपने देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा जिसकी अमूमन हाइट 6 फीट है या 7 फीट है या 10 फीट है और अचानक एब्रप्टली वो 60 फीट हो जाए, ऐसा नहीं होता। सो हर एक प्लांट का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टम है, ग्रोथ का एक पैटर्न है, एक लेवल तक उनकी ग्रोथ है वो रिकॉर्डेड है। सो ये क्या करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं किसको, ग्रोथ को, और कुछ हार्मोन्स इसमें ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रिटार्ड करते हैं उसकी ग्रोथ को एक सीमा तक, एक सीमा के बाद उसको रोकने में मदद करते हैं। सो प्लांट हार्मोन जो है वो ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं और जो बढ़ गई उसके बाद ये उसको एक लेवल पे रोकने में भी मदद करते हैं। इनको हम प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं बच्चों, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स भी बोलते हैं, प्लांट रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, कुछ भी नाम इनका दे सकते हैं। ये सारे नाम अगर आपको हार्मोन पूछा जाए, फाइटो हार्मोन्स पूछा जाए, ग्रोथ रेगुलेटर्स पूछा जाए, तो मींस जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, तो सारे ये प्लांट हार्मोन्स ही हैं। अब इनका मेजर काम क्या क्या है प्लांट में, ग्रोथ तो बोल दिया हमने, मेटाबॉलिज्म बोल दिया, डेवलपमेंट भी बोल दिया। ये करते क्या है बच्चों, एक तो डिफरेंशिएशन और इलांगेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तीसरा विल्टिंग ऑफ लीव्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आपने देखा अगर ये प्लांट है तो प्लांट में लीफ है, लीफ का कलर ग्रीन है, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि लीफ अपना कलर, जब फ्रूट दे दिया उसने, फ्लावर दे दिया, फ्रूट दे दिया, फ्रूट झड़ गया, और फ्रूट का झड़ने का भी एक स्टेज होती है, पकने की भी एक स्टेज होती है, लीव्स के भी मतलब कलरेशन की एक स्टेज होगी, उसके बाद लीव्स का झड़ना भी निश्चित है। जैसे आप सितंबर और अक्टूबर के मंथ में देखोगे अपने इस एरियाज में, तो आपको क्या दिखेगा, लीव्स का झड़ना भी दिखेगा, तो नेचुरल प्रोसेस है। तो इन सब प्रोसेसेस के लिए हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है प्लांट्स के केस में। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सीड डॉर्मेंसी वगैरह वगैरह। जैसे आप देखते हो कई हमारे इलाके में, जो हमारा डोडा का एरिया ले लो, भद्रवा वगैरह का एरिया ले लो, उसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कई सीड्स शेड हो जाते हैं, वो एक डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तब वो रीजनरेट होकर दोबारा से न्यू प्लांटलेट्स तैयार करते हैं। तो अब बात आती है प्लांट हार्मोन्स क्या है, प्लांट हार्मोन जो डिफरेंशिएशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट करते हैं, सीड डॉर्मेंसी वगैरह 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 बहुत सारी चीजें करते हैं। ये कितने किस्म के हैं, तो ये है बच्चों हमारे पास 5 किस्म के, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, ये आ गया ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एपीए, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। अब इन 5 में से फर्स्ट 2-3 जो है ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ
प्रमोटर्स है, ग्रोथ प्रमोटर्स है। और जो ABA और इथिलीन है, एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर्स है। मैंने पहले डिस्कस किया कि एक स्टेज के बाद उनको रुकना पड़ता है। एक स्टेज के बाद जब पक गया उसके बाद क्या होना, फ्रूट बन गया, पक गया, उसके बाद क्या होना, या तो आपने उसको खाना है या वो नेचुरली जड़ जाना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं हम, ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, तो आज हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो है इनको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था चार्ल्स डार्विन ने, और ये नेचुरली अक्रिंग फॉर्म में होती है, जैसे IA, आइडोल एसिटिक एसिड, आइडोल 3 एसिटिक एसिड, आइडोल ब्यूटानिक एसिड। सो ये इसके कुछ नेचुरली अक्रिंग फॉर्म्स हैं, किसकी, ऑक्सिन्स की, और इसकी कुछ सिंथेटिक फॉर्म्स भी हैं, जैसे नैप्थलीन एसिटिक एसिड वगैरह वगैरह। सो ऑक्सिन्स की बात करें, ऑक्सिन्स का एक बहुत जबरदस्त रोल है प्लांट्स की ग्रोथ में। जैसे ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है फर्स्ट, दूसरा ये प्लांट को प्रोपगेट करने में मदद करता है, और तीसरा गार्डनर्स की हेल्प करता है। गार्डनर्स लॉन को जो एसेस करते हैं, देखभाल करते हैं, वहां पे कई बार अनवांटेड मटेरियल ग्रो हो जाता है। उस अनवांटेड मटेरियल को हम एसिडिक, ये अपना वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीड्स। सो हम इसमें कह सकते हैं कि गार्डनर्स को भी कीप करते हैं, अपने लॉन को फ्री करते हैं फ्रॉम वीड्स। इवन इसके बाद ये यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स किसमें होते हैं, टू किल द डाइकॉट वीड्स। अब डाइकॉट और मोनोकॉट के एक अलग टॉपिक है, वो मेरे लेक्चर में आप सुनोगे कि कैसे डिफरेंशिएशन होती है डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स की। इसी तरह से ये अपेक्स जो आपका रूट और शूट सिस्टम की जो टिप्स हैं वहां पे प्रोड्यूस होता है। ये आपकी रूट टिप्स हैं और ये आपकी शूट टिप्स हैं, तो इनके ऊपर इसकी प्रेजेंस पाई जाती है। लास्ट, ये सेल को इलोंगेट और डिवाइड करने में मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट हार्मोन्स एंड ऑक्सिन्स। नमस्कार।